Assalamu alaikum. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to get to the truth. Let's get to the numbers. दोस्तों, ये बहुत शॉर्ट वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रहे। इस वीडियो में मैंने सोचा आपको एक छोटी सी टिप दे दें। इंशाल्लाह सून ही मैं डेली बेसिस पे एक एक मॉड्यूल डालना शुरू कर दूँगा। ग्रेट इन डेप्थ होगा। सारे का सारा बिफोर प्राइस एक्शन क्या क्या फाउंडेशन है, मूविंग ऑन टू प्राइस एक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ चार्ट्स, देन प्रीटी मच ऑल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, हर चीज़ होगी। और मॉड्यूल 3 में मैं यही बयान करूंगा आपको कि जो फुटप्रिंट है इंस्टीट्यूशंस का, उसे कैसे डिटेक्ट करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको पहली मिसाल पे आते हैं। मैंने कहा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा दूं, यही फिर वीडियो में अपने मॉड्यूल में भी लगा लूँगा। और प्रैक्टिकल एग्जांपल की हमें वैसे भी ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखें, आज इंडेक्स ग्रीन में खुला, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं बहुत ज़्यादा शेयर्स, बट उनकी बाइंग पावर बहुत होती है, उनको बड़े मल्टीपल बिजनेस डेज लगते हैं आराम आराम से आप पे डिस्ट्रीब्यूट करने में। लेकिन आप पकड़ते कैसे हो? आज खुला इंडेक्स ग्रीन में, अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 9:37, ठीक है। तो 20 मिनट हो गए, 17 तारीख मार्च 2026, तो पूरे 20 मिनट हो गए खुले हुए। अगर ये जो मूवमेंट है 1951 पॉइंट्स की, 1.31%, 100 इंडेक्स की, अगर ये सॉलिड होती ना, इंस्टीट्यूशनल बैक्ड होती है, एक्यूमुलेशन वाली होती, तो पहली निशानी आपको यहाँ एक्सचेंज के वॉल्यूम में नज़र आता। ये वॉल्यूम अभी आपका 50 मिलियन से ऊपर जा चुका होता, पहली निशानी। दूसरी, अगर सबसे पहले आप पीपीएल की मिसाल लेते हैं, ये रहा आपका मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर और ये रहा मार्केट डेप्थ बाय प्राइस। ये रहा आपका पीपीएल। पीपीएल ₹3.45 से ऊपर जा चुका, 1.76%। हिस्टोरिकली अगर आप पीपीएल को देखें, जब भी पीपीएल एक्यूमुलेशन फेज में ऊपर जाता है, जब इंस्टीट्यूशन इसे बैक कर रहे होते हैं, स्मार्ट मनी इसके पीछे होता है, और ये इतनी जब मूवमेंट देता है ना, तो इसके ₹3 जब होते हैं तो सीरियसली 25-30 लाख शेयर जा चुका होता है। आप हिस्टोरिकली जाकर निकाल के देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम और इसकी प्राइस मैच नहीं हो रही, दूसरी निशानी। तीसरी निशानी जो हम जिसे हम पकड़ते हैं कि यार ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है, आप ये देखें, स्पूफ ऑर्डर्स हम इन्हें कहते हैं, आम जुबान में बोलो तो नकली ऑर्डर, फेक ऑर्डर। इनके पास एल्गोरिदम और प्रोग्राम्स होते हैं, बॉट्स होते हैं, बड़े 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 सिस्टम होते हैं, वो ऐसे बेसिक टर्मिनल्स नहीं होते रिटेल वाले, ठीक है, वो बड़े प्रोफेशनल टर्मिनल्स होते हैं। उनके अंदर आपके पास ऐसी सेटिंग्स होती हैं कि आप डाल दें कि भाई मुझे कितने टाइम के इंटरवल पे, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप छोटे छोटे टाइम के इंटरवल पे भी लगा सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में कैसे ऑर्डर डालने हैं। अगर आप उसके अंदर ये सेटिंग डाल दें कि हर थोड़ी देर बाद 1000, 1500, 2000, 1750, इस तरह करके हर 250 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड मिसाल के तौर पे, तो वो डालेगा निकालेगा, डालेगा निकालेगा। पकड़ते हैं आप किस तरह के, देखें ये ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर चले जाते हैं, ऑर्डर फिल नहीं हो रहा होता, क्योंकि अगर फिल हो रहे हो तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम में जाते हुए नजर आए ना। अब 52,000 खरीदने वाले हैं, 40,000 यहाँ खरीदने वाले हैं, 5,000 बेचने वाले हैं, 14,000 बेचने वाले हैं, तो आम बंदा कहेगा हाँ ना, तो प्राइस ने ऊपर ही जाना। तो ये इसको ट्रांसलेट होना चाहिए वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम में ट्रांसलेट नहीं हो रही है। वही स्पूफ ऑर्डर्स हैं जो आपको, यानी रिटेलर्स को बैग्स पकड़ाने के लिए फोमो में लाना ज़रूरी है। अब उन्होंने चढ़ा दिया इंडेक्स, आज उन्होंने गैप अप करवा दिया, फोमो में आ गए होंगे। मेरी कल की भी आप वीडियो देख सकते हैं फिपीलिपी पे, उसमें मैंने बड़ा बयान किया, दिखाया कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स ने क्या क्या किया है। मुझे यकीन है कि आज मैं देखूंगा उससे भी ज़्यादा खौफनाक पिक्चर आएगी। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है, ये वो अपने आराम आराम से 25-50-100 करके निकाल रहे हैं शेयर्स। ये जो स्पूफ ऑर्डर्स हैं, ये तो फिल होंगे नहीं, ठीक है। देखें, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, यहाँ आ ही नहीं रहे। प्राइस को उन्होंने ग्रीन में ही रखना है। आपको और फॉर्म में लाने के लिए इसको ₹5 तक भी ले जाएंगे, 8 तक भी ले जाएंगे। थोड़ी देर पहले एमईबीएल 10-11 रुपए पे थी, शेयर्स देखे 47,000। अगर इतना तगड़ा मूवमेंट हो ना, ₹7.5 का,
MEBL में जो थोड़ी देर पहले 10 रुपए तक मूवमेंट थी, सीरियसली ये मज़े से इस वक्त 6 फिगर में होते हैं इनके शेयर्स। ये 50,000 भी नहीं हुए, ये 3 मिलियन टप चुकी होती, ये 2 मिलियन टप चुका होता हो GDC। ठीक है, UBL को देखें, UBL एक बेटा स्टॉक की तरह मूव करता है, 4 रुपए मूवमेंट अभी तक दे चुका है अब करंटली जो मैं देख रहा हूँ, 50,000 शेयर भी नहीं हुआ है। वो आराम से आपको अपने बैग्स पकड़ा रहे हैं, इनके बैग्स ना पकड़ें। अगर आप प्रॉफिट में निकल सकते हैं, वेल एंड गुड, निकलें। नहीं निकल सकते, जितने में लिए उतने में निकल रहा है, मेरा मशवरा है निकलें। नहीं निकल सकते, नुकसान आ रहा है और नुकसान में नहीं निकलना चाहते, तो मेरी भी कुछ पोजीशन है जो मैं नहीं निकल सकता उनमें से। अगर अगर निकलूंगा तो मैं नुकसान में जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनेंशियली ऐसी कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है मेरे पे कि मैं नुकसान में उनको बेचूं ही बेचूं। पड़ी ना। इसलिए कहते हैं कि इस मार्केट में वो पैसा डालते हैं इसके आपको आगे 2-3 साल ज़रूरत ना हो, वो चला भी जाए तो आपको मसला ना हो। तो पढ़े हैं तो पढ़े ना। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि निकलने का क्यों मशवरा दे रहा हूँ, मैं इस पर डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा। सबसे पहले आप आ जाएं, मैंने इधर चार्ट खोला हुआ था, ये रहा। तो आज उन्होंने गैप अप करवाया, ये आवरली चार्ट मैंने खोला हुआ है। ठीक है, एक तो ये देखें स्ट्रक्चर कितना तबाह हो गया। ठीक है, बुल है नहीं है, इससे पिछली जो मैंने वीडियो डाली है कुछ घंटे पहले उसमें आप देख सकते हैं, उससे पहले की भी पिछली 2 वीडियोस देख लें। उसमें एक्चुअली पिछली वीडियो में उस पर बात हुई है, 3 वीडियोस आई हैं पिछली पे। हाँ, फ्रेमवर्क पे थोड़ी बात हुई, उससे पिछली फिपिलिपी थी, फिर उससे पिछली भी फ्रेमवर्क पे बात हुई है। ये वाला अगर आप देखें तो उस तरह फिबोनाची के ऊपर हम करते हैं स्टैंडर्ड जो तरीका है, लेकिन इसके ऊपर भी आप सपोर्ट जोन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको जो प्रॉपर तगड़े सपोर्ट जोन है वो तलाश करने ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी आसानी के लिए मैंने मल्टीपल सपोर्ट जोन्स रखे हैं, इसमें कमज़ोर भी हैं और तगड़े भी हैं। इस वक्त आपके पास वीक सा सपोर्ट जोन 148 की रीजन में है, फिर थोड़ा सा गुजारे लायक सपोर्ट जोन 144 की रीजन में है, फिर ये 141 की रीजन में आपके पास एक बड़ा अच्छा तगड़ा सपोर्ट जोन है। ठीक है, सॉरी 139 पे लग गया मुझसे। 141 की रीजन में, 144 इस रीजन में अच्छा सपोर्ट जोन है। ठीक है, हिस्टोरिकली ये बड़ा मैटर करता है, बड़ा अच्छा सपोर्ट जोन है ये। अगर ये भी टूटता है तो अगले सपोर्ट जोन्स आपके 135 और 132 पे हैं, फिर उसके बाद 120 की रेंज है। मुझसे अगर कोई पूछे कि यार शुएब बताओ आगे क्या होने वाला है, तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त आराम आराम से इसी तरह वो डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे। कई बिजनेस डेज लगेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर यही रीजनल न्यूज़ चलती रहती है, ये मार्केट न्यूज़ पे मूव करती है, ऐसी न्यूज़ पे तो सारी दुनिया की इक्विटीज़ ख़राब होती हैं। और सूनो लेटर आप देखेंगे US के अंदर भी इक्विटीज़ मार्केट आखिरकार हिट लेंगी जब उनको समझ आएगी कि नहीं यार ट्रंप नहीं निकल रहा। मुझे नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से US निकलेगा, क्योंकि डिमांड्स बहुत आई हैं कि एक रीजन छोड़ो, वो रीजन छोड़ता है तो पेट्रो डॉलर जाता है, पेट्रो डॉलर जाता है तो डॉलर ख़त्म होता है, सुपर पावर ख़त्म होती है। आप देख रहे हैं कि गेम कितनी बड़ी है। ट्रंप ने अपने आप को खुद कॉर्नर कर दिया और उनका रूहुल्लाह शहीद करके उन्हें कॉर्नर कर दिया। अब दोनों कॉर्नर्ड हैं। अल्लाह जाने आगे होना क्या। अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद फरमाए। और फिलहाल तो ये है कि इस रीजन में आपके पास दो ही अच्छे सपोर्ट जोन है। सही अच्छा तकड़ा सपोर्ट जोन 141 से 144 की रेंज, उसके बाद आपके पास एक 35 और एक 32, और फिर उससे भी नीचे। फिलहाल मुझे इंडेक्स आपका बड़ी आसानी से एक 32 के एरिया को टेस्ट करता हुआ अगले कुछ सेशंस के बाद नज़र आ रहा है। अगर ये न्यूज़ इसी तरह चलती रही, ज़रा टाइम लगेगा, ये ऊपर ग्रीन नीचे लाल करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ का सामान पकड़ाना। अभी ना ख़रीदें, यही चीज़ें आपको नीचे और सस्ती मिलेंगी, बहुत सस्ती मिलेंगी। ठीक है, चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी ट्रेडिंग।